वाह भाई वाह। तो यही केजरीवाल कह रही है जोकपाल है, तो फिर लोकपाल तुम ही दे दो ना अंकल जी। और अगर आप जैसों को लूट लिया कहीं मौका देख के तो 800 भी ले जाते हैं। दिल्ली से लड़कियां बिठा के मिल रही हैं दादरी भंगेल खुर्जा में, यूपी एनसीआर की जो गाड़ियों में थी, वो सोच रही हैं कि मर जाए रात को तो मेरा ही बन जाए जुगाड़। अरे भाई है काहे का तुम्हारे पास टीका? वो अरुण, उनकी मम्मी को कुत्ता ने काट लिया है, बच्चों ने एक भी खिड़की नहीं रखी है, लंच में सारे खिड़कियां तोड़ के बाहर मिलेंगे। जाई सीला इसी तरह बोल दो ना आउट ऑफ कंट्री ऑटो रिक्शा कि कनाट प्लेस के 60 रुपए बनते हैं, उसमें फोन में डाउनलोड करो, कच्छा पहन के भाई साहब आएंगे। सवाल यहाँ नहीं है, सवाल ये है रोजी रोटी कमाने का जरिया। आप क्यों खरीद रहे हो, क्यों पैसे दे रहे हो? कोई बिना पैंट कच्छे में ही आ रहा है मोटरसाइकिल, बहन बेटियों को फिर फर्क नहीं पड़ रहा है फर्क, लेकिन दिल्ली में तो नहीं है। अब ऑटो वाले ही नहीं बनवाएंगे, बस मौज ही मौज है हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकही बातें, आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 में, जो त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते हम सभी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मयूर विहार फेज 1 के लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या माहौल है। केजरीवाल के राज्य ऐप लॉन्च करवाओ, एक रेपेटो आ गया, ओला है, उबर है, रेपेटो है। हम ऑटो वाले वोट केजरीवाल को देंगे क्योंकि हमें वर्दी मिलेगी, हमारी बीवी को 2,500 रुपये मिलेंगे, बस मौज ही मौज है हमारी। रेपेटो आ गया, अभी रिक्शा वालों का ऐप आएगा, साइकिल वालों का ऐप आएगा, वो अपनी पहले मौज कर लें। किसी ने वोट नहीं देना है केजरीवाल को, और कोई सरकार बरकार केजरीवाल की नहीं आएगी। दिल्ली में बहुत परेशान, और ऑटो वालों ने ही सरकार बनवाई थी, अब ऑटो वाले ही नहीं बनवाएंगे। अच्छा। क्लियर बात है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं? साइकिलों पे लड़कियां बैठ के जा रही हैं, यहाँ से कनाट प्लेस के 70 रुपए में पहुँचा देता है, हम 150 रुपए लेते हैं। केजरीवाल ने फायदा आप 150 रुपए में क्यों जाएंगे जब आपको 70 रुपए में मोटरसाइकिल, गाजियाबाद की मोटरसाइकिल दिल्ली में चल रही है, 20,000 मोटरसाइकिल का ओला वाले ने लाइसेंस केजरीवाल से लिया करोड़ों रुपए देके। उन्हें तो ऐप लॉन्च करना था ना, कहाँ है मोटरसाइकिल पे वो हरी नीली प्लेट होनी चाहिए ना, हमारी गाड़ी पे नंबर प्लेट है ना कमर्शियल, तो उस बाइक पे होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो नहीं है। ऐप लॉन्च कर दिया है, गाजियाबाद की गाड़ी है, दिल्ली में चल रही है, बुक कर रहे हैं, कोई से नंबर की लेने आ रहा है, कोई बिना पैंट कच्छे में ही आ रहा है मोटरसाइकिल, बहन बेटियों को फिर फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा अभी नहीं, अभी केजरीवाल पे भी पड़ेगा उन पर। इनमें सुबह से गाड़ी खड़ी, ऑटो वालों की बोनी नहीं हुई है अभी तक, तो ये अच्छा किया है। ऑटो का किराया 11.5 रुपये केजरीवाल ने कर दिया है, और टैक्सियाँ 9 रुपये, 8.5 रुपये, 10 रुपये किलोमीटर में चल रही हैं। ऑटो का किराया केजरीवाल नहीं दिया है ना, 11.5 रुपये पर किलोमीटर। अगर आपको 8 रुपये में टैक्सी लेके जाएगी, क्यों बैठोगे आप इसमें? सही बात है। मोटरसाइकिल कनाट प्लेस 60 रुपये में पहुँचाई, क्यों आप इसमें बैठोगे? यहाँ आती है सवारी, कहती हैं देखो ना 70 रुपये दिखा रहा है, क्यों 150 रुपये मांग रहे हो? ये सब केजरीवाल का करा धरा है और कुछ नहीं है। केजरीवाल गरीब आदमी को मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ चुपड़ी बातें कर रहा है और कुछ भी नहीं है। कौन सी सरकार आए जो बीजेपी बनेगी, बीजेपी दिल्ली में सब कुछ, एक बार बीजेपी को मौका देना बनता है। वो हटाए ना हटाए, गरीबों को हटा रही है? कुछ नहीं हटा रहा है, आप भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। पहले क्या था, अब क्या था, वो छोड़ दो। कांग्रेस की राज था उस टाइम पे, अच्छा था, जो भी था चल रहा था, लेकिन अब जब से ये 10 साल में केजरीवाल, अब अगर इतने ही अच्छे हो तो क्यों लालच दे रहे हो बहन बेटियों को 2,500 रुपये? आप अच्छे हैं तो आपकी तारीफ करना चाहिए ना, आप अगर अच्छे हैं तो आपकी फ्री में तारीफ होनी चाहिए। आप क्यों खरीद रहे हो, क्यों पैसे दे रहे हो? तो रुपए तो बीजेपी वाले भी दे रहे हैं भाई, वो तो नकल है, वो तो सब एक दूसरे की पूर्ति करेंगे ही करेंगे। भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं संतुष्टि तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन केजरीवाल को खुद सोचना चाहिए। ये 2500 रुपये, हमारे पास वर्दी नहीं है क्या? वर्दी तो सभी पहन के ऑटो वाले चलते हैं। सवाल यहाँ नहीं है, सवाल ये है रोजी रोटी कमाने का जरिया। ऑटो वाले बहुत हैं, और ऑटो वालों ने ही केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से, दिल्ली के अंदर आज तक किसी की भी सरकार नहीं बनी है जैसी इन ऑटो टैक्सी वालों ने केजरीवाल को आसमान। वो हम उन चीज़ों को नहीं, उनकी वो बुराई भलाई करेंगे कि वो अन्ना हजारे के साथ गद्दारी कर दी, उनकी उनका पर्सनल मैटर है, वो क्या करते। हमारे साथ क्या किया है वो हमारी तकलीफ है। उनको आप पैसा दे दो 2-4 करोड़ रुपए, आप अपना लॉन्च करवा लो ऐप, फ़ोन में डाउनलोड करो, कच्छा पहन के भाई साहब आएंगे, आपको 1 दिन 2 दिन ले जाएंगे, फिर बात हो जाएगी। वो गाजियाबाद से चलते हैं, गुड़गांव छोड़ेंगे, 150 जाने के 150 आने के। आप यहाँ बैठो, चाय पियो और शाम को घर जाओ, ये है हमारा सुविधा। ये बहुत दे दिया केजरीवाल ने। पहले केजरीवाल ये ऐप बंद करें। अगर केजरीवाल ये दुनिया भर का प्रसाद बांट रहे हैं, मैं कहता हूँ,
ऑटो वाले 1 लाख में 50,000 राजी हो जाएंगे। आज एक दिन में वोट देंगे केजरीवाल में, अगर है गुर्दा तो ऐप कैंसिल कर दें। अच्छा। ये मोटरसाइकिल वाले ये वो जो मुफ्त के चला रखे हैं, पैसे ले लेके क्यों चला रखे हैं? आजकल आप देख रहे हैं ना मोटरसाइकिलें कोने पे चोरों की तरह, कॉलेजों पे चल के देखो ना ऑटो वाला खड़ा, क्यों कि कनाट प्लेस के 60 रुपये बनते हैं उसमें, और इसका कम से कम 150 बनता है। 120 में टैक्सी चली जाती, पर उससे थोड़ा टाइम लगता है आने में टैक्सी को। आप बुक करेंगे 20-25 मिनट 30 मिनट खड़े रहेंगे, टाइम नहीं है तो ऑटो की तरफ भागते हैं। नहीं तो जो 80 में काम बन रहा है वो 150 क्यों देगा? और जो 60 रुपये में बाइक पे जा रहा, बहन बेटियाँ उछल उछल के जा रही हैं। अभी देखो होता क्या गया, अभी कुछ हुआ नहीं, 2-4 घटनाएं घटने दो दिल्ली में बहन बेटियों के साथ, तब पता चलेगा कि केजरीवाल दादरी में ढूंढेंगे या खुर्जा की मोटरसाइकिल थी, कहाँ की थी, बुक किसने करी थी, लेने कौन आया था, पता नहीं। ये सब चीज़ों के बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये कुछ नहीं हो सकता है। तो डिजिटल को तो भाजपा भी बढ़ावा ही देती है। देखो जी, कौन क्या देता है कौन नहीं, हमारा सबसे पहला मुद्दा रहता है कि कमाना और खाना। ईमानदारी से आप चाहेंगे तो हम ईमानदारी से चलेंगे, और आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं चलेंगे। चलाना तो आपने, सरकार आपकी है, कानून आप बनाते हो। दे तो दिया, 11.5 रुपये किलोमीटर है ऑटो का, 30 रुपये से डाउन होता है, 1.5 किलोमीटर चलता है, 11.5 रुपये पर किलोमीटर है। पहले ऑटो वाले जाम में जाने से मना करते थे। 75 पैसा पर मिनट की वेटिंग चलते मीटर पे, जो मीटर रीडिंग चल रही है वो चल रही है, कोई ब्रेकिंग नहीं है। 75 पैसे पर मिनट की वेटिंग है। अब आप लगाइए साहब, एक सवारी बैठ जाए, 10 मिनट बत्ती पर रुक जाए, उतर के भग जाती है। जो बने वो भी नहीं देती है, कहती पागल हो गया है क्या, खड़ी गाड़ी मीटर चल रहा है। वो केजरीवाल जवाब देगा ना इस बात का, ये क्यों दक्षिणा बांट रहा है ऑटो वालों के लिए? अरे सीधा ही सीला इसी तरह बोल दो ना, आउट ऑफ कंट्री ऑटो रिक्शा, अभी तमाशा बन जाएगा दिल्ली में। ऑटो वाले पहले कहते थे कि केजरीवाल किराया नहीं बढ़ा रहा है, और जब किराया बढ़ा दिया तो कह रहे हैं कि हमको काम नहीं मिल रहा है। हाँ, और जब वही ऑटो जो है 2 लाख का ऑटो केजरीवाल ने 8 लाख रुपए में बिचवा रहा है, इनको फ़ायदा कहाँ नहीं है? फ़ायदा है कि नहीं है? जो 2.25 लाख का ऑटो है उसको 8 लाख का खरीद रहे हैं लोग। हाँ? 11 लाख का पड़ेगा ये ऑटो तो इस टाइम पे। ये तो बेनिफिट दे रहा है ना ऑटो वालों को। लेकिन बेनिफिट सवारी नहीं मिलेगी तो क्या सवारी फायदा? कैसे नहीं मिलेगी? आपको मीटर से डाउन करो, मीटर से जाइए, सवारी मना मत करिए। आप वहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ये भी ऑटो वाले करते हैं। रेपेटो में 60 रुपये दिखा रहा है, आप क्यों मांग रहे हो 150 रुपये? तो क्या करें, शर्म लगती है। फिर भी बोलते हैं बहन जी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ कूद के, मोटरसाइकिल का सर्टिफिकेट ऑटो वालों को मत दिखाओ। टैक्सी बुक करो टैक्सी में जाओ, ऑटो बुक करो तो ऑटो में जाओ। सवाल ये है, 11.5 रुपये पर किलोमीटर केजरीवाल ने ऑटो वालों को दे रखा है, और टैक्सी वालों को दे रखा है 8 रुपये, 9 रुपये, 9.5 रुपये प्लस 10 रुपये तक है। कोई भी टैक्सी दिल्ली में आप बुक करके देख लो। चलिए, ये तो हो गई ऑटो की बात। अगर मैं और ऐसी बात करूं कि महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं जो हैं केजरीवाल की तरफ से लागू की गई हैं, क्या उसका भी कोई फायदा नहीं है? कौन सी योजना? महिलाओं के लिए कि 2100 रुपए देंगे, स्कूल इतने अच्छे बना दिए ताकि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। आप मेरी गाड़ी में बैठो, मैं त्रिलोकपुरी के स्कूल दिखाता हूँ कितने चकाचक हैं। बच्चों ने एक भी खिड़की नहीं रखी है, लंच में सारे खिड़कियाँ तोड़ के बाहर मिलेंगे, लड़की हो चाहे लड़के। चलो त्रिलोकपुरी में दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं उनने संगमरमर लगवा दी है, तो चलो मैं दिखाता हूँ। मैं त्रिलोकपुरी में ही रहता हूँ, मैं दिखाता हूँ। नाली भी दिखाता हूँ, कूड़ेदान भी दिखाता हूँ, घर भी दिखाता हूँ, जहाँ पे वो उन्होंने। अभी मेरा एक दोस्त है, मैं तो खुद सोच रहा था मीडिया वालों को, और आप थोड़ी देर से आए हैं, वो अरुण, उनकी मम्मी को कुत्ता ने काट लिया है। अच्छा। लाल बहादुर लेके गए जी, कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है लाल बहादुर। मेरे पास फोन नहीं था किसी मीडिया वाले का, नहीं मैं तमाशा खड़ा कर देता केजरीवाल की जान को। लाल बहादुर में अस्पताल में कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है मैडम जी। उनको प्राइवेट में 500 रुपया दे के एक डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवाया है। अगर ये न्यूज़ पहुंचे तो बताना, अगर लाल बहादुर में आज की डेट में कुत्ता काटे का टीका निकल जाता है तो 50,000 वोट की गारंटी देता हूं मैं। लाल बहादुर के अंदर अगर निकल जाए, बताओ कोई तुक है? बूढ़ी अम्मा को कुत्ता काट लेता है और हम लोग लाल बहादुर लेके जाते हैं, तो डॉक्टरों का कहना है कि ये कुत्ता काटने का टीका नहीं है। अरे भाई है काहे का तुम्हारे पास टीका? इतने सारे, अभी मैं थोड़ी आगे मोहल्ला क्लिनिक भी था वहाँ पे, उसमें भी कोई सुविधा नहीं। वहाँ पे कुत्ते सोते हैं, और इसमें किया वो बांसुरी बजाते हैं रात को बैठ के। चलो वो भी दिखा देता हूँ, आप वीडियो डालो तो देखो तो कर क्या रहे हैं ये भाई साहब। चौपट कर दिया सारा। मेरी दुश्मनी नहीं है उनसे, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है भाई। हम इस राज्य में रहते हैं तो उन्हें कुछ सोचना तो चाहिए, कर क्या रहे हैं वो देवी जी आई हैं, वो खड़ाऊँ भरत वाली रख के कुर्सी पे पूजा कर रही हैं। वो सोच रही हैं कि मर जाए रात को तो मेरा ही बन जाए जुगाड़। आपस में तो यार तबले बज रहे हैं इन लोगों में, क्या करेंगे? वो उन्हें कोस रहा है, वो उन्हें कोस रहा है। ऐसे कोसने से नहीं होगा। आप कुछ अच्छा करेंगे
आपकी तारीफ ये भाई साहब करें तब मज़ा आता है, खुद के मुंह से तारीफ करने से नहीं होता है। अच्छा चलिए, अगर किसी की भी सरकार आती है, चाहे केजरीवाल चाहे भाजपा, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो देखो केजरीवाल जी हैं, मेरी समझ में नहीं आता है, एक तो होती है भेड़ बकरी, समझते हो, 100 भेड़ अगर एक रास्ते पे जाती हैं, ऐसे मैंने सुना है पूर्वजों से, एक भेड़ आगे वाली कुएं में गिरी, तो ये सच्चाई है कि वो 100 पीछे हैं, वो सारी कुआं में गिर जाएंगी, लेफ्ट राइट एक भी नहीं हटेगी। भेड़ जानवरों की बात समझ में आती है, केजरीवाल की मेरी समझ में नहीं आती कोई भी बात, कि वो कहते क्या है करते क्या। अरे भाई दिल्ली का राज्य है, दिल्ली में कहता हूँ किसी सरकार की दम नहीं थी, पूछते गुजर जाती, केजरीवाल को हिला देता 19 से 20, लेकिन अपना घर नहीं संभाल सकता है जो व्यक्ति, मैं तो पड़ोस में फार्म भरता फिर रहा है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। अरे पहले दिल्ली तो देख ले, ये तेरा घर है, परिवार है, परिवार मानता है ना दिल्ली को, तो परिवार कहाँ है, क्या हो रहा है परिवार के साथ? हम बैठे रहते हैं, 100-100 200 रुपये कमाते हैं, जो 400 रुपये किराया देता है ऑटो का वो कहाँ से देगा? मैडम आ रही हैं, रिपेटुम देखो भैया 70 रुपये दिखा रहा है, हम क्यों 150 मांग रहे हो? हम बोले बहन जी रिपेटुम मोटरसाइकिल मंगा लो, उस पर चले जाओ, परेशान मत करो, इसमें 150 ही लगता है। तो पहले केजरीवाल को सोचना चाहिए ना ये सब चीज़ें। आप OD1 लगा दो, ED1 लगा दो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना दिल्ली में, लगा है आपके ही सामने लगा है ना ED1 OD1। अब एकदम लाइसेंस दे दिया ओला वाले को, 20,000 मोटरसाइकिलें चला दो, कहाँ गया वो ट्रैफिक? कम हो गया क्या? तो और डाल दी। पहले क्या करा, ई-रिक्शे भर दो जी, ई-रिक्शे गली गली मक्खियों की तरह इनने बो दिए। इनको अब याद आई है कि दिल्ली की सड़कों पे वो ई-रिक्शे चलेंगे जो रजिस्टर्ड हैं। आपसे कर्जा लिया, इनसे कर्जा लिया, इनसे कर्जा लिया, गरीब आदमी ने 50,000 20,000 जमा किए, ई-रिक्शा खरीद लिया, 4-6 महीने चला पाया, वो कर्जा उतर गया। ये पकड़ो इन्हें बंद करो, उठा उठा के यहाँ से हज़ारों डेली बंद कर देते, इनके रजिस्ट्रेशन कागज़ नहीं। अरे भाई जब गाड़ी निकाली थी उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन कागज़ की याद नहीं थी आपको? मर गया गरीब। अब वो आदमी दोबारा से फिर खरीदेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा तो ये रिक्शा चलेगा, बाकी का जो पहले वाले थे सब खत्म। लाइसेंस दे दिया यूपी वालों को, दिल्ली में आके गाड़ी चलाओ। दिल्ली से लड़कियां बिठा के मिल रही हैं दादरी, भंगेल, खुर्जा में, यूपी NCR की जो गाड़ियों में थी। तुम भी चलाओ, हम भी जाने लगे वहाँ पे। जब 4-6 कांड हुए तो बैन कर दिया। नहीं, अब हम बॉर्डर पार नहीं करते, 10,000 का चालान है, 10,500 का चालान है, हम यूपी में नहीं जा सकते अब। तो ये क्या करता है केजरीवाल? ऐसे नहीं चलेगा। और इस बार तो केजरीवाल कितने भी हाथ पैर मार ले, कहीं से कहीं तक केजरीवाल को कोई वोट नहीं देगा, वो कुछ भी बांट ले। क्यों? ये हमारे परिवार को नहीं दिखता कि हम पहले 1,000 रुपये 800 रुपये ले जाते थे, आज 400 रुपये घर लेके जाते हैं, कभी 300 लेके जाते हैं। और अगर आप जैसों को लूट लिया कहीं मौका देख के तो 800 भी ले जाते हैं। पर मन तो अलाउ नहीं करता है, पर क्या करें, निकालेंगे तो कहाँ से भाई? उल्टा सीधा मांगना पड़ेगा, यार फेरी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक दिन सह लिया, 2 दिन सह लिया, वो तो कह देता है वर्दी आपको पहनने के देंगे, साड़ी बीवी को दे देंगे, बच्चे का इलाज कर देंगे। तुम मर गए तो तुम्हारे बच्चों को दे देंगे हम 10-20 लाख रुपए। अरे मरेंगे तब देगा यार, जीते पे रोजी रोटी दे दे। ये है नटवर लाल। जो औलाद अपने माँ बाप की ना हुई, कभी भी याद रखना, आप पत्रकार हैं, जो औलाद अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, वो दुनिया में कुछ भी बन जाए, कितना भी पैसे वाला बन जाए, वो किसी का नहीं होता। सबसे बड़ा इस पर पाप लगा है अन्ना हजारे की, वो ऐसी बद्दुआ है ना, इस बंदे के बहुत बुरे हाल होंगे। बाकी ये है, ये पढ़ा लिखा थोड़ा ठीक ठाक है, ये वहीं बच गया था, फौज में था जब वहाँ से भागे आया था। फिर इनने देखा कि अब सीधा ही काम कर देता हूँ। वो तो अन्ना हजारे का आपने देखा होगा, ऐसा आंदोलन हुआ था कि शायद दुनिया में कहीं ना हुआ ना ऐसा होगा दोबारा। वो एक चीज़ है अन्ना हजारे। आज भी आप रालेगंज उनके गांव चले जाओ, उनके पूरे गांव में कोई शराब या बीड़ी नहीं पीता भाई, ये सच्चाई है। आज आप उनके गांव चले जाओ, उनके गांव में कोई आदमी, औरत, बच्चा, वो अपने भाइयों के बच्चों के नाम नहीं जानते। स्कूल में खाना बनता है वो खाते हैं, स्कूल के कमरे में रहते। वो है अन्ना हजारे। क्यों ना कर दिया लोकपाल बिल पेश, भाई पास करवा देते ना। और आप लोगों ने कोशिश भी की, तो यही केजरीवाल कह रही है जोकपाल है, तो फिर लोकपाल तुम ही दे दो ना अंकल जी। नहीं है ना, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ गरीबों को बर्बाद कर दिया है। घर नहीं पलेगा, बच्चे नहीं पलेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, चीड़ेंगे, फाड़ेंगे, लूटेंगे। अब तो हालात ये हैं कि 10-10 हज़ार के फ़ोन भी लोग चोरी कर रहे हैं, 5,000 का भी छीन लेते हैं, 1,500 मिल जाएंगे बहुत। तो केजरीवाल को अब समझा दो कि अब आराम से बैठे हैं, बूढ़े मम्मी पापा हैं, उनका थोड़ा ख्याल करें। लंदन में दोनों बेटा बेटी पढ़ रहे हैं, बहुत पैसा उनके पास। ये हम गरीब लोग हैं,
हमें थोड़ी सुविधा मिल जाए, जिससे कि ये भाई साहब आएंगे, अब इनसे कहेंगे कनाट पे ले चलो, मैं बोलूँगा 150 रुपये दो, तो ये कहेंगे रिपोर्ट में 70 दिखा रहा, तेरा दिमाग खराब है। शरीफ हुआ तो चला जाएगा, हमारे चिल्ला गांव का आ गया तो माँ भाड़ करेगा 2-4। बहुत समस्याएं खड़ी कर दी हैं, गलत बीज बोए हैं केजरीवाल ने। केजरीवाल को हम ही लोगों ने आसमान में उठा दिया था भाई, हम ऑटो टैक्सी वालों ने ही उठाया था, और हम ऑटो टैक्सी वाले ही ये अभी तो वो दे रहे हैं क्या, एक वर्दी दे रहे हैं, हमारे पास 6 वर्दी हैं, हमसे ले ले 2-4 वर्दी, वो हम उसके पूरे घर वालों को वर्दी पहना देते हैं। हटवा दे ना, वो रिपेटो हटवा दे, ये जो गंदगी भर रखी है सब हटवा दे दिल्ली से, रजिस्टर्ड चलवाओ। केजरीवाल चाहें तो ऑटो वाले मीटर से नहीं चलेंगे, टैक्सी वाले मीटर से नहीं चलेंगे, OD1 चलेगा, ED1 चलेगा, ऑटो वाला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसको 11.5 रुपये, वो 8 रुपये, टैक्सी 8 रुपये में ले जा रही है, ऑटो वाला 11-11.5 रुपये किलोमीटर में। वाह भाई वाह, बैठे बैठे तरसते रहते हैं, उठते हैं गुस्सा में, 2-4 साले को गाली देते हैं, चाय पीते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर फ़ोन चलाते हैं, यही काम हमारे पास, कुछ नहीं है। क्या लगता है कौन? ने जो बोला बिल्कुल सही बोला वो। तुम बोलो। ये मोटरसाइकिल वाले को भी ये रिपोर्ट दिया, उन्हें डिप्टी जाता है, वो सवारी उठा कर जाती है, फिर लेके आती है, ये सिंगल सवारी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये ओला चलाती है, रिपोर्टर चलाती है, ये चलाती है। हम लोग जैसे कि वो 8 रुपये लेकर जाते हैं, हम लोग 11 रुपया है। तंबाकू खाने का, बीड़ी पीने का पैसा नहीं है लोगों के पास, मगर 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का मोबाइल किसे लागू कर दिया? 20,000 का मीटर से चलेंगे, मीटर से चलेंगे, 1 किलोमीटर जाएगा मीटर डाउन करके चलेंगे। उसको जो है पेटीएम चालू करवा दिया, गरीब आदमी चलाने, ओला ओवर को उसको बंद करवा दिया, मोटरसाइकिल वाले को दे दिया, प्राइवेट गाड़ी को दे दिया वो उसमें। हम लोग कमर साल लेके घंटा बजा रहे हैं। अभी मैं आनंद विहार से खाली 2 घंटा हो गया, आए कहीं नहीं सवारी। रिपोर्ट में कह रहा भैया इतना है, बिल्कुल सही, वो भाई साहब बिल्कुल सही बताया, जो बोला सही बताया। तो यहाँ मयूर विहार हम लोग आए, त्रिलोकपुरी की जनता से हम लोगों ने बात की, और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ।